अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो मैंने स्पेसिफ़िकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्होंने ईद के फ़ौरन बाद 9th क्लास के मैथ्स का बोर्ड का पेपर देना है। ये जो मैथ्स का पेपर है ये ओल्ड बुक का होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स फुल तैयारी मैथ्स के पेपर की उस तरह से नहीं कर सकते कि एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो उन बच्चों के लिए इतना हो जाए एटलीस्ट कि वो अपने पेपर में 90% तक या 80% तक जो है पेपर अटैम्प्ट कर सकें और उतने मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैथ्स के पेपर का पैटर्न क्या होता है, उसके पेपर में आता क्या क्या, और वो वाली चीज़ हमने बुक में किस जगह से तैयार करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें होते हैं आपके एमसीक्यूज़ आते हैं आपके मैथ्स के पेपर में 15 मार्क्स के। ये जो 15 एमसीक्यूज़ हैं आपके, ये आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं मैथ्स की बुक की, जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर आपके जाते हैं चैप्टर 9 तक, और उसके बाद प्लस चैप्टर 17, इनकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ से तो आपके इन हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज़ आता है। तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ रिव्यू एक्सरसाइजेज से आ जाते हैं। बाकी जो 5 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं वो आपके जो बाकी चैप्टर्स रह जाते हैं पीछे, चैप्टर 10 से लेके चैप्टर 16 तक। तो यहाँ तक के जो चैप्टर्स हैं आपके, इसमें से फिर बाकी जो आपने छोटी-छोटी चीज़ें की हुई होती हैं, जैसे लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स हैं, या फिर रे के एंड पॉइंट्स कितने हैं, या फिर किसी ट्रायंगल के बारे में पूछ लेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में पूछ लेंगे, या वो डेफिनेशंस या डेफिनेशंस अगर आपको आती हैं तो उसी तरह के, मतलब सिंपल से होते हैं, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते अगर आपने वो एक्सरसाइजेस प्रिपेयर की हुई हैं। तो उस टाइप के जो है 5 जो है एमसीक्यूज़ आपके वहाँ से आते हैं, और बाकी यहाँ से 10 एमसीक्यूज़ आपके चैप्टर 1 टू 9 और 17 इनकी रिव्यू एक्सरसाइज से आ जाते हैं। तो ये वाले मार्क्स आपके आराम से सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ याद कर लेने से भी आ सकते हैं। उसके बाद ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है, वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, वो आपके पास आते हैं 9, और 9 में से आपने करने होते हैं 6। ठीक है? अच्छा, ये जो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, ये आते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर आपका जो है 5 तक। तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जिसमें से 5 का मोस्टली सिर्फ एक ही आता है। बाकी जो आपके होते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वो आपके पहले जो है 4 चैप्टर से ही आ जाते हैं। उसके बाद, और ये आपके होते हैं 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 6 आपने करने होते हैं, तो ये टोटल आपके बन जाते हैं 12 मार्क्स। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो भी होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। इसमें भी आपने 9 में से 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है? और ये आपके क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 11 तक। ठीक है? और इसमें भी चैप्टर 6 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है मोस्टली, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो चैप्टर 11 तक जो है एक्सरसाइजेज या चैप्टर्स हैं आपके, वहाँ से आते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, और 6 आपने करने होते हैं, तो ये भी आपके होते हैं 12 मार्क्स के। अभी मैं आपको वो एक्सरसाइज़ और वो क्वेश्चंस भी जो है वो बताऊँगी, जो उनको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो शॉर्ट में हर साल आते हैं, और जो आपने लाज़मी करके जाना है, आपके मैक्सिमम शॉर्ट जो है उससे सॉल्व हो जाएँगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, और इसमें भी आपने 6 करने होते हैं 9 में से, और यहाँ भी आपके पास जो चैप्टर होते हैं वो होता है चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 17 तक। 12 टू 17 आपके पास चैप्टर्स होते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, 6 आपने करने होते हैं, तो ये भी बन जाते हैं आपके 12 मार्क्स। ठीक है? तो एमसीक्यूज़ और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मिला के आपके बनते हैं 51 मार्क्स। ठीक है? तो 51 मार्क्स का आपका जो पेपर है, वो अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कर लें तो आपका सॉल्व हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका बनता है चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से जो है आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होते हैं। इसके ए पार्ट इधर से आता है, बी पार्ट इधर से आता है, तो ए प्लस बी 4 मल्टीप्लाई 2 हम करेंगे तो ये 8 मार्क्स का हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। यहाँ से ये बात याद रखिएगा कि चैप्टर 1 में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है करने वाला, वो है एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 से ही कह लें कि 90% आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आता है। अगर आपको एक्सरसाइज 1.6 के दोनों मेथड्स, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आते हैं, तो 90% चांस है कि वही आपके पेपर में है, और आपके यहाँ से 4 मार्क्स जो हैं आराम से आ जाएँ। और लेकिन उसके अलावा जो 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चन लिखे होते हैं। ए बी का होल ट्रांसपोज़ इज़ इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज़ ए ट्रांसपोज़, या फिर आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि ए बी का होल इनवर्स फर्स्ट चैप्टर में,
इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 10% चांस इन क्वेश्चन के भी आने का होता है। लेकिन ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो एक्सरसाइज 1.6 है, लेकिन ये भी आ सकते हैं। और इसके अलावा एक एक्सरसाइज 1.1 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी तरह अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 2.4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें कह लें कि उस एक्सरसाइज के 90% चांस होते हैं 2.4 के कि यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जो पार्ट बी है आपका। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपकी एक रिव्यू एक्सरसाइज है, तो रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है आपका रिव्यू एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 4 to 7, रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसी से रिलेटेड है जो आपने एक्सरसाइज 2.4 की भी होगी। तो अगर आपको जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा तो वो इन्हीं पार्ट से बनेगा जो मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज 1.6, इसके अलावा जो इस टाइप के आपके क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो जो प्रूव करने वाले होते हैं वो आपने करने हैं। और 1.1 का एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपने देखना है। इसके अलावा 2 चैप्टर में 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7, इसके 3 ही पार्ट्स हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 to 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कर लेने से आपके 8 मार्क्स इंशाल्लाह आराम से आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वो कहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है हमारे पास। तो ये बनता है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 3 जो है वो ए पार्ट है और चैप्टर नंबर 4 जो है वो बी पार्ट है। ये भी दोनों क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के होते हैं, 2 होते हैं, तो ये भी आपके 8 नंबर बना देते हैं, ठीक है। तो जो चैप्टर 3 है इसका तो कह लें आपके आपके 99% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन आता है वो एक्सरसाइज 3.4 में से ही आता है, क्योंकि एक वही एक्सरसाइज है जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी है। तो 3.4 का जो आपके नंबर 1 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी में से हर साल फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में एक क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। उसमें सारे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन ही कहीं ना किसी जगह पे जो है वो आया हुआ होता है, ठीक है। तो आपने 3.4 प्रिपेयर करनी है। इसी तरह यहाँ पे थर्ड चैप्टर में आपकी एक रिव्यू एक्सरसाइज है 3, रिव्यू एक्सरसाइज 3। उसका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उसका जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। और एक रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 3 है वो वाला, इन दोनों में से ही आपका थर्ड चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चैप्टर 4 पे आते हैं तो चैप्टर 4 में जो आपकी एक्सरसाइज 4 चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज ही वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज 4.1 की बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर आपका है 5 और 6। उसके अलावा जो एक्सरसाइज 4.2 है आपकी, वो फुल आपने करनी है प्रिपेयर, वो पूरी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट अगर हम चले एक्सरसाइज 4.4 पे, तो एक्सरसाइज 4.4 का आपने क्वेश्चन नंबर प्रिपेयर करना है 4 to 6, 4, 5, 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4 चैप्टर की, वो एक 4.2 है और दूसरी रिव्यू एक्सरसाइज 4 है, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज 4 के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं पास पेपर्स में और कई दफ़ा आए हुए भी हैं। लेकिन ये वाला सारा पार्ट अगर आप 4 चैप्टर का कर लेंगे प्रिपेयर, तो मस्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी में से ही आ जाएगा। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 3.4 और रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 से आ जाएगा। तो यहाँ से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, तो आपका शॉर्ट का एक पूरा पार्ट और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो अगर आप इसमें देखें तो मैंने आपको यहाँ पर भी ये बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का एक पूरा पार्ट हमारा पहले 5 चैप्टर से हो जाता है, जिसमें चैप्टर 5 का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है और बाकी 8 क्वेश्चन जो है आपके पहले 4 चैप्टर्स के होते हैं। ये बात एनालाइज की जा सकती है कि अगर आप पहले 4 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके वहाँ से शॉर्ट का एक पूरा पार्ट, मतलब आपके 12 मार्क्स यहाँ से और बाकी जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है दो, वो आपके दोनों जो है वो क्लियर हो जाते हैं। 8 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे, 16 मार्क्स यहाँ से, और आपके 12 मार्क्स जो है वो यहाँ से, सिर्फ पहले 4 चैप्टर्स प्रिपेयर करने से, ठीक है। उसमें से भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि लॉन्ग के लिए कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट वाली मैं अभी आपको बुक पे मार्क करवाती हूँ। तो अगर आपके फर्स्ट 4 चैप्टर्स तैयार होंगे तो आपके तकरीबन कितने मार्क्स बन जाएंगे, 28 मार्क्स आपके बन जाएंगे। 12 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के और 8 मार्क्स जो हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के, ठीक है। तो ये जो 4 चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपने यही प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जो बात करते हूँ मैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन की, वो कहाँ से आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, नंबर 7 जो है आपका वो आता है चैप्टर नंबर 5 से और चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 5 की जो है आपका यहाँ से एक पार्ट बनता है और यहाँ से बी पार्ट बनता है।
चैप्टर 5 के लिए एक्सरसाइज 5.1 तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन उसके वो जो लास्ट क्वेश्चन हैं, लास्ट 6 to 7 पार्ट्स, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। इसी तरह 5.2, 5.3 और 5.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 5.1 की जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज है आपकी 6.1, जिसमें क्वेश्चन है एक्सेप्ट बाय डिवीजन मेथड वाले, और लास्ट जो क्वेश्चन है आपके वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा 6.2 और 6.3 से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को अगर आप प्रिपेयर करें तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 7 जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 वो आपका बनता है चैप्टर 7 से प्लस चैप्टर 17 से। चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 है वो इम्पोर्टेंट है आपकी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि 7.2 के जितने क्वेश्चन है वो शॉर्ट है। 7.3 के भी समटाइम्स जो है वो आ जाते, तो इसलिए 7.1 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो चैप्टर 17 है, तो चैप्टर 17 के जो आपके 17.1 को छोड़ के ऑनवर्ड जितनी एक्सरसाइजेज हैं, स्पेशली 17.2, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 17.2 का जो क्वेश्चन है वो आपके ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है। 17 चैप्टर आपका ज्योमेट्री वाला है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके होते हैं थ्योरम्स। थ्योरम्स जो हैं आपके, एक आता है चैप्टर 12 से और दूसरा आता है आपका चैप्टर 16 से। 12 चैप्टर के आपके पास हैं 6 थ्योरम्स और 16 के आपके पास हैं 4 थ्योरम्स। ठीक है, लेकिन जो 12 चैप्टर के थ्योरम्स हैं वो कंपैरेटिवली 16 चैप्टर से वो शॉर्ट है, और इसमें आपका होता है और ये आपका पूरा थ्योरम जो है वो 8 मार्क्स का होता है, और इसको आपने एक ही थ्योरम करना होता है, या 12 चैप्टर का थ्योरम करना होता है या फिर आपने 16 चैप्टर का थ्योरम करना होता है। तो इसमें से आप जो भी थ्योरम करेंगे उसके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। इन चैप्टर्स के थ्योरम करते हुए बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि तो वो 4 ही हैं, लेकिन उनको याद करना स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली 12 चैप्टर के थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 12 चैप्टर्स के जो थ्योरम है वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनको याद करना आसान है। तो आपको अगर तो आप ये दोनों चैप्टर्स के थ्योरम याद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप दोनों चैप्टर्स के थ्योरम याद करें। लेकिन अगर आपसे दोनों चैप्टर के थ्योरम मैनेज नहीं हो रहे और आप उसकी वजह से एक भी चैप्टर के थ्योरम तैयार नहीं कर पा रहे, तो आप इन दोनों में से कोई एक चैप्टर चूज़ कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह हमेशा होता है, इन्हीं 2 चैप्टर में से आपके थ्योरम्स आएँगे। तो या 12 चैप्टर के कर लें या 16 चैप्टर कर लें, कोई एक चैप्टर के कर लें और उसको अच्छे तरीके से कर लें। डायग्राम आपने बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से बनानी है और बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम गलत हो तो पूरा थ्योरम रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ से अगर आप कोई एक भी चैप्टर के थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं डायग्राम समेत, तो आपके यहाँ पे 8 मार्क्स जो हैं वो पक्के हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं और हमने इसमें से क्या करना है। तो आप कोई भी एक चैप्टर ले लें और उसके थ्योरम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। उसके अलावा पहले 4 चैप्टर्स और एमसीक्यूज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें एटलीस्ट इतना पता है कि हमारे ये वाले मार्क्स यहीं से ही आ जाएँगे। ठीक है? तो ये आपने पहले सबसे पहले यही चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब मैं आपको बुक में बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर दफ़ा अगर कह लें कि लास्ट 10 टू 15 ईयर्स में रिपीटेडली वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपका स्किप हो भी जाता है, तो वो वाले क्वेश्चंस आपने स्किप नहीं करने। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह से आएगा आपका। एक बात आपको बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, उसको मोस्टली याद ही नहीं करते। तो डेफिनेशंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपके लास्ट चैप्टर्स की डेफिनेशंस है, चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 17 तक, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सिर्फ जो आपके पास ग्लॉसरी में डेफिनेशंस हैं, अगर आप सब वही डेफिनेशंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो आप समझ लें कि ऑलमोस्ट आपकी जो बुक से डेफिनेशंस हैं वो कवर हो गई हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ डेफिनेशंस आपको साथ-साथ भी बताती जाऊँगी, तो वो भी आपने लाज़मी जो है वो याद करके जानी है। लेकिन जो लास्ट पे आपकी डेफिनेशंस है लास्ट चैप्टर्स की, वो आपने किसी तौर पे भी स्किप नहीं करनी, वो आपकी लाज़मी आती हैं। इवन जो आपका जो थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें आपके चैप्टर 12 से लेके चैप्टर 17 तक क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें मोस्टली आपकी डेफिनेशंस भी आती हैं। तो अगर 9 क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि 5 टू 6 डेफिनेशंस होती हैं, समटाइम्स 4 टू 5 डेफिनेशंस होती हैं। तो वो डेफिनेशंस आपने लास्ट चैप्टर्स की वो लाज़मी प्रिपेयर करनी है। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्लॉसरी के 2 टू 3 पेजेज़ हैं और एक चैप्टर 16 की डेफिनेशंस है। तो वो मैं सब आपको अभी साथ-साथ बताती हूँ। सबसे पहले डेफिनेशंस का ही बताती हूँ जो आपको इंपॉर्टेंट है। देखें जी, पेज नंबर 289 पे जो आपकी डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट की डिस्टेंस फार्मूला, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये सारी जहाँ तक आपकी जा रही है रेक्टेंगल तक, ये सारी डेफिनेशंस
उसके बाद अगर आप लोग नेक्स्ट पेज पर आए तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशंस हैं पैरेललोग्राम की, उसके बाद कॉमन ट्रायंगल्स की, एस पोस्टुलेट सेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एंगल बाय सेक्टर, ये सारी डेफिनेशन। उसके अलावा जो आपका लास्ट पेज है, पेज नंबर 291, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है डेफिनेशंस के हिसाब से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, सिमिलर ट्रायंगल की, और ये जो सारी डेफिनेशन है यहाँ पे लिखी हुई, ये सब डेफिनेशंस आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये इनमें से लाजमी पेपर में आती हैं और सिर्फ एक नहीं आती, तीन तीन चार चार पाँच पाँच डेफिनेशंस आती हैं, तो ये आपने लाजमी याद करके जानी है। इसके अलावा एक आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 16, उसमें मैं आपको बताती हूँ, वो भी आपका डेफिनेशंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर 16 में जो आपकी यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, पेज नंबर 244 पे, एरिया ऑफ अ फिगर की, ट्राइंगुलर रीजन की, या फिर इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल की, एंड पे आपकी लिखी हुई है कॉन्ग्रुएंट एरिया एग्जाम्स ये। उसके अलावा आगे जो इस पेज पे ये फर्स्ट टू डेफिनेशंस हैं रेक्टेंगुलर रीजन की, और जो लास्ट पे दो डेफिनेशंस के हेडिंग के साथ आपकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं पेज नंबर 245 पे, चैप्टर 16 की। तो ये जो दो पेजेस है डेफिनेशन वाले, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 16 के, ये भी आपने मस्ट प्रिपेयर करके चलने हैं। तो जी सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो डेफिनेशंस हैं आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं मोस्टली। आज इनमें से एक ना एक डेफिनेशन आ जाती है। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन और रोज एंड कॉलम की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की जितनी टाइप्स की डेफिनेशन है, ये आपने यहाँ से करें चाहे ग्लोसरी से करें, लेकिन आपने ये डेफिनेशंस करके जानी है। उसके अलावा एक्सरसाइज 1.1 के इन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए, और जो आपका जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हिसाब से। उसके अलावा जितनी डेफिनेशन इन पेजेस पे लिखी हैं वो आपने प्रिपेयर करनी है। देन नेक्स्ट ये सारा तो आपका बुक वर्क है। उसके बाद यहाँ पे जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, इनमें से कभी कभार शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन एज सच इतना ज़्यादा नहीं भी आते, कभी कभी ये वाले क्वेश्चन आ भी जाते हैं। आपने बस एक दफ़ा इन सबको देख लेना है। उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें से ये आपके जो एडिशन वाले क्वेश्चन हैं, ये वाले क्वेश्चन जो शॉर्ट इसमें से हैं, और ये वाले क्वेश्चन ये वाले ये आते हैं पेपर में, और सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक ये सारे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 है, तो इसमें प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन है, कोई एक का प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन इसमें से, या रैंडमली वैसे भी वो खुद से भी कोई एक ना एक दे देते होते हैं। और कभी कभी जो आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते होते हैं, तो इस हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। उसके अलावा 1.5 में समटाइम्स डिटर्मिनेंट सिंगुलर नॉन सिंगुलर जो है वो पूछ लेते हैं, तो और ये इन्वर्सेस वाले जो क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, और ये वाले क्वेश्चंस कभी कभी जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। उसके अलावा ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सारे क्वेश्चंस की जो बच्चे कर सकते हैं सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आसानी से, और बाकी बच्चे पहले वो ट्राई करें कि वो फुल क्वेश्चंस करें, सबकी प्रैक्टिस करें। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और इनको छोड़ना नहीं है। अगर नहीं किए हुए पहले तो आप कर लें, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि ये पेपर में आते होते हैं। जो एक्सरसाइज 1.6 है उसके ये वाले सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दोनों मेथड्स। तो इनमें से कोई ना कोई एक जो है क्वेश्चन आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एमसीक्यूज़ की मैं बात करी थी वो ये रिव्यू एक्सरसाइजेज वाले एमसीक्यूज़ हैं, इनको आप जस्ट याद भी कर लें तब भी जो है आपके 10 नंबर जो है यहाँ से आ जाएंगे। उसके अलावा चैप्टर 2 के भी स्टार्ट में जो डेफिनेशंस हैं नंबर्स की, और उसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ये वाली। और देन अगर आप आए एक्सरसाइज 2.1 पे, तो उसके यहाँ पे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है इतने खास इंपॉर्टेंट, लेकिन नंबर लाइन वाला क्वेश्चन रेंडमली आ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि वह रैशनल नंबर वाला ये वाला, और इसके अलावा इनमें से भी कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप ये जो एक्सरसाइज है आपकी नेक्स्ट 2.2, इसमें से तो मोस्टली आपका एमसीक्यूज वगैरह ही आते हैं, जिसमें से आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिटी और इन्वर्स वगैरह जो है वो थोड़ी देखने वाली हैं, तो उनको एक दफ़ा बस देख लीजिएगा, तो इनमें से मोस्टली आ जाती है पेपर में। एक्सरसाइज 2.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये आपने मस्ट प्रिपेयर करके जाना है। उसके अलावा एक्सरसाइज जो है आपकी 2.4, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। और इसके अलावा आपके यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 46 पे, ये दोनों एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी प्रिपेयर करनी है। देन नेक्स्ट आपके पास 2.5 है। 2.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इससे इस तरह के क्वेश्चंस खुद से भी बन के आते हैं। वैल्यू जैसे यहाँ पर 27 है, तो 27 की जगह 26, 25 को खुद से वैल्यू देकर भी ये वाले क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा कॉन्जुगेट अगर आपका आएगा तो एमसीक्यूज़ में ही आएगा, और ये वाला भी क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में ही मोस्टली आते हैं। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.6 है, इसके जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्पेशली जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा पेपर में आया हुआ है, और ये वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तो इनमें से क्वेश्चन जो है मोस्टली आ जाते हैं पेपर में। ये दोनों जो क्वेश्चन है 2 और 3 ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन 4 है, 5 और 6 है, मैं इनको ये नहीं कह सकती कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने ये भी प्रिपेयर करने हैं। और ये जो इसके लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एमसीक्यूज़ हैं इसके, जो मैं आपको बता रही थी। अगर आपके इसके मार्क नहीं भी लगे हुए तो आप बुक के पीछे से इसके जो आंसर्स हैं वहाँ से देख के लगा सकते हैं। और ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनके रिव्यू एक्सरसाइज वाले, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। अगर हम लॉगरिथम की बात करें तो इसकी जो चैप्टर है इसकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। लॉगरिथम की, कैरेक्टरिस्टिक की, मैंटिसा की, तो ये 2-3 डेफिनेशंस आपकी ग्लोसरी में भी हैं और यहाँ चैप्टर में भी होंगी। साइंटिफिक नोटेशन की ये आपने ये मस्ट प्रिपेयर करके जाननी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 3.1 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आसान से क्वेश्चन हैं, लेकिन यही वाले आसान से क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 4, ये जो 3 क्वेश्चन है तकरीबन एक मेथड से होते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने ये सबसे पहले जब इस एक्सरसाइज पे आना है ये प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाले 3 क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना है, लेकिन ये जो 3 नीचे क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। 3.3 शॉर्ट सी एक्सरसाइज है और सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समटाइम्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 में से पूछ लेते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक पार्ट दे देते हैं, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते होते हैं, या फर्स्ट पार्ट इसका, सेकंड पार्ट, या अगर आप एक पेज पीछे टर्न करें तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड 1-2 एग्जांपल्स हैं, तो या फिर उसकी एग्जांपल आ जाती है। तो 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी ये पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है 3.4, ये जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और देन आपके जो 2 से लेकर 5 तक क्वेश्चन है ये आपके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रिपेयर करने हैं। और देन रिव्यू एक्सरसाइज जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि बेसिस लॉगरिथम की, कॉमन लॉगरिथम की, नेचुरल लॉगरिथम की क्या है और क्या नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एमसीक्यूज वगैरह में मोस्टली आते होते हैं। अब नेक्स्ट मैंने ओपन की है एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एंड 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स जो इसके पहले 6 क्वेश्चन हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये फुल एक्सरसाइज ही प्रिपेयर करनी है आपने। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आए 4.3 पे। 4.3 का ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों तीनों फार्मूलाज वाले क्वेश्चन हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते होते हैं, लेकिन डेट डजंट मीन कि बाकी सारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। बाकी सारे अगर आपको ये तैयार हैं तो आप बाकी सारे भी प्रिपेयर करें। इसमें से इस एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा 4.4 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो नीचे वाले इसके क्वेश्चन हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन, और ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं इसके ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज आते हैं ये पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करनी है। उसके बाद अगर हम 5.1 पे आएँ तो 5.1 का ये वाला पेज आप समझ लें ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये वाला पेज आप कह लें कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है इस एक्सरसाइज का। 5.2 भी इसी हिसाब से इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हिसाब से। 5.3 के शुरू के आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो उसके बाद क्वेश्चन है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो आपके 5.4 है वो भी सारी आपकी लॉन्ग के हिसाब से ही आपने प्रिपेयर करनी है, और इसके जो ये रिव्यू एक्सरसाइज है ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी इसकी प्रिपेयर करना। इस तरह यहाँ पे 1-2 इस चैप्टर में डेफिनेशंस हैं। एक आपकी यहाँ पे फैक्टर थ्योरम है, एक और थ्योरम है उसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन है वो भी आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। उसके बाद अगर हम आए चैप्टर 6 पे तो यहाँ पे आपके फर्स्ट पेज पे एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन है, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा जो आपका है ये वाला एक रिलेशन है ये आपका प्रिपेयर होना चाहिए। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो अगर आप नेक्स्ट पेज पे आएँ तो यहाँ पे 6.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है फैक्टराइजेशन मेथड से जो एचसीएफ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5
ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब एक्सरसाइज 6.2 पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे जो है वो क्वेश्चन वो भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी सारे भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें 6.3 तो ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 2-3 ये आपके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से हाँ जी ये 2-3 क्वेश्चन है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। बाकी ये सारी एक्सरसाइज जो है वो फुल आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। तो जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, ये आपने ध्यान से सुनना चैप्टर नंबर 7 का, क्योंकि आपको जो सेकंड शॉर्ट का पार्ट बनता है वो आपका 6 चैप्टर से स्टार्ट होता है और 11 चैप्टर तक जाता है। इसमें से 6 का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, और बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके 7 टू ऑनवर्ड जो है चैप्टर्स हैं उनमें से ही आते हैं। पॉइंट 1 था क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही आपका आता है, लेकिन जो पार्ट 2 जिसपे मैंने सर्कल किया हुआ है ये कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है क्योंकि शॉर्ट है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन कह लें कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम चले नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 7.2 पे, तो यहाँ पे देखें ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की और वीक इनइक्वालिटी की, तो ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ट्राइकोटोमी और ट्रांजिटिव, ये आपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो देख लेनी है। नेक्स्ट अगर आप 7.3 पे आए, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर 7.1 और 7.2 को जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं उसी में से ही आते हैं, लेकिन ये भी एक्सरसाइज आ सकती है। ठीक है, तो उसके बाद अगर इसमें से भी बात करें रिव्यू एक्सरसाइज में से भी, तो इसमें से भी जो 7.1 और 2 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो 7.3 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने प्रिपेयर करनी है सारी एक्सरसाइज, क्योंकि वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। उसके बाद अगर हम लोग 8th चैप्टर की बात करें तो 8.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 भी है, इवन जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ये बताना है कि ये पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी आ जाता है। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने y = mx + c की फॉर्म में जो है इस इक्वेशन को बनाना है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कह लें कि हर दफ़ा बोर्ड के पेपर में फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में लाजमी आते हैं। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो ये आपने ये 6 पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में। इसके अलावा ये जो ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, इनमें से भी आ जाता है एक-एक पार्ट, और जो आपको फर्स्ट पे बताया जो मैंने जिसमें क्वाड्रेंट का बताना होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी आ जाता है। बाकी कभी-कभार ग्राफ वगैरह का भी चांस होता है, लेकिन ज़्यादातर बाकी क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। यहाँ से आपके कम से कम 2 जो है शॉर्ट क्वेश्चन वो लाज़मी बन जाते हैं। 2 ना भी बने तो 1 तो लाज़मी आपका आता है, और डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है इसकी। बाकी 8.2 और 8.3 इतनी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज नहीं है, लेकिन आपने फिर भी वो स्किप करके नहीं जानी, आपने उनको एक दफ़ा देख के ज़रूर जाना है। तो वो शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। MCQs वगैरह उनके अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और डेफिनेशन भी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपके आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन है, और जिसमें से 1 वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो सेकेंड वाला है वो भी आप एक दफ़ा देख लें, उसके जस्ट पॉइंट ही बनाने हैं, बाकी तो वो 1 जैसे ही है। तो ये आपने लाजमी करके जानी है। 9.1 और 9.3 में से कोई एक क्वेश्चन या फिर दोनों क्वेश्चन जो है वो पेपर में मोस्टली आ जाते हैं। इस तरह यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं ये वही डेफिनेशन है जो पीछे मैंने आपको ग्लोसरी से मार्क करवाई थी, लेकिन ये भी अगर आपको यहाँ से ईजी लगती हैं आप यहाँ से याद कर लें, ये डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे आपके जो 9.2 है वो एज सच शॉर्ट के हिसाब से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको वो आती है और आपने की हुई है तो आप ज़रूर उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज स्किप की हुई है तो आप इसको अभी करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आप फिर उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज 9.3 पे, और 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आप देखें, ये मिड पॉइंट फार्मूला है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये वाला या डिस्टेंस फार्मूला में से कोई एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, या फिर समटाइम्स दोनों भी आ जाते हैं। तो ये आपने अच्छे से तैयार करनी है। और रिव्यू एक्सरसाइज के एंड पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 ये डेफिनेशंस हैं, 8 डेफिनेशंस हैं। तो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जिनके एंड पे खुद उन्होंने डेफिनेशंस बोली हुई हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग, तो वो वाली डेफिनेशंस आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। वो वाली सारी डेफिनेशंस आपने हर हाल में करनी है। ठीक है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं। बाकी जो मैंने आपको बताई हैं पहले वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। चैप्टर 10 से लेकर चैप्टर 16 तक जितने चैप्टर्स हैं उन सब की रिव्यू एक्सरसाइजेज ही इंपॉर्टेंट है।
तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। और ये है रिव्यू एक्सरसाइज 10, इसके 3 से 4 क्वेश्चन हैं, ये आपने सारे प्रिपेयर करने हैं और इसकी जो नीचे डेफिनेशन को समरी में लिखी हुई हैं ये भी। देन आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 11, तो इसका भी सेम वही आपने रिव्यू एक्सरसाइज ही इसकी तैयार करनी है। ये वाली इसके भी 4-5 ही क्वेश्चन हैं और ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, तो ये आपने प्रिपेयर कर लेनी है और इस चैप्टर के डेफिनेशंस वगैरह जो है वो याद करनी है। यहाँ अगर आप देखें तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल और बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये दो डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने खुद से भी पूछी हुई हैं। तो ये दो डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी सारी डेफिनेशन भी आपने करनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर की सारी डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आपका चैप्टर 13 है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं और शॉर्ट से क्वेश्चन हैं ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता होता है। उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 232। इसमें एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने तैयार करने हैं। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह इसे की भी, इस चैप्टर की भी जस्ट जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो आपने प्रिपेयर करनी है। ये देख लें, इसमें भी आपको 4 डेफिनेशन उन्होंने खुद बोली हुई है, प्रोपोर्शन की, रेशियो की, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल। डेट मीन्स कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी भी आपने तैयार करनी है। और इसी तरह यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं ये सारे आपके प्रिपेयर करने वाले हैं, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। सिमिलरली ये जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये अगर आपको पहले तैयार नहीं है और आपको बहुत मुश्किल आ रही है और आप ये समझते हैं कि इसकी वजह से आपके अगले पिछले क्वेश्चन भी जाते रहेंगे, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको आता है तो आप ज़रूर करें, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने, ये वाले क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते होते हैं। इसी तरह अगर हम लोग एक्सरसाइज 15 की बात करें, तो ये जो पेज नंबर 241 पे एक्सरसाइज 15 है, इसके जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट हैं, ये वाले पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके मोस्टली पेपर में आ भी रहे होते हैं, तो ये आपने चारों पार्ट, क्योंकि चारों सेम ही पैटर्न पे प्रिपेयर करके जाने हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें रिव्यू एक्सरसाइज की, तो रिव्यू एक्सरसाइज भी इसकी शॉर्ट्स ही है। सिर्फ इसमें ये 4 क्वेश्चन हैं जो आपके पाइथागोरस थ्योरम से हो जाते हैं, तो आपने ये चारों क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, ये आपके पेपर में आते हैं। अब आता है चैप्टर 16 और मैं आपको अगेन ये बोलूँगी कि आपने इसकी ये जो फर्स्ट 2 पेजेस पे डेफिनेशन है, पेज नंबर 245 और जो इससे पहला पेज है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चैप्टर 16 की भी हमने जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज ही प्रिपेयर करनी है। प्रूफर्स वगैरह इसके देख लीजिएगा और बाकी इसके सब ये 4 क्वेश्चन हैं और ये चारों एरिया फाइंड करने वाले हैं, जो बहुत सिंपल हैं लेकिन फिर भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जो 4 डेफिनेशंस गिवन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वही है जो मैं आपको पीछे अभी बता रही थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। अब आता है चैप्टर 17 की तरफ, तो 17.1 ये पूरा पेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। इसमें से आपका लाजमी एक क्वेश्चन आता है 17.1 में से, और वो ज़्यादातर जो है वो आपका इसी पेज से आता है, और कभी कभी आपका 17.1 के जो नेक्स्ट पेज है इसमें से भी आ जाता है। इस हिसाब से सब 17.1 इंपॉर्टेंट है, बाकी जो एक्सरसाइज है 17 चैप्टर की वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करनी होती हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अच्छे तरीके से, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि MCQs प्रिपेयर करने हैं। अगर आप अपने MCQs ही जस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 15 मार्क्स यहाँ से सिक्योर हो जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं हमने किस तरह से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है। पहले आप अपने MCQs प्रिपेयर करें, और MCQs आपने जस्ट रिव्यू एक्सरसाइजेस के प्रिपेयर करने हैं, और ये सब प्रिपेयर करने से 3 मार्क्स आपके जो है सिक्योर हो जाते हैं। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 प्रिपेयर करें। ये करने से क्या होगा कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट जो कि आपका होता है 12 मार्क्स का, और साथ आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 8+8 मार्क्स के हैं, वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, और इन सब से आपके कम से कम 28 मार्क्स जो है वो यहाँ बन जाएंगे, और इसका बन जाएंगे 15 मार्क्स आप ऑलरेडी ऊपर ले चुके होंगे, तो ये आपके बन जाएंगे 43 मार्क्स। सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन को करने से आपके कम से कम बन जाते हैं 43 मार्क्स। तो ये आपका पेपर होता है 75 मार्क्स का, जिसमें से 43 मार्क्स सिर्फ आपके MCQs प्रिपेयर करने से और पहले 4 चैप्टर्स जो हैं उनको तैयार करने से बन जाते हैं। उसके बाद आप लोग चैप्टर 10 से लेके चैप्टर नंबर 17 तक जितनी रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं वो प्रिपेयर कर लें, प्लस इन चैप्टर्स की जो डेफिनेशंस हैं ये आप प्रिपेयर करें। इससे क्या होगा कि आपका जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आपका इतना तैयार करने से लास्ट की जो डेफिनेशंस हैं आपकी इन चैप्टर्स की, स्पेशली जो अब मैंने आपको 2-3 पेजेस और 16 चैप्टर की जो डेफिनेशंस बताई हैं वो, और इन सब एक्सरसाइज चैप्टर्स की रिव्यू एक्सरसाइजेस प्रिपेयर करने से
आपका जो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है 12 मार्क्स का, वो क्लियर हो जाएगा। अब ये दिखने में चैप्टर्स ज़्यादा लगते हैं 10 से लेके 17 तक, लेकिन जब आप इनको करने लगेंगे तो ये इनके एक्सरसाइजेज जो हैं वो बहुत शॉर्ट शॉर्ट है। कम से कम हर एक्सरसाइज में 4 से 5 क्वेश्चन है, और किसी किसी में तो सिर्फ एक क्वेश्चन है, उसके 2-2 3-3 पार्ट्स हैं। तो ये आपकी प्रिपेयर आराम से हो जाएंगी, टाइम कम लेंगी और आपको मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा देंगी। तो ये वाली एक्सरसाइज उसके बाद तैयार कर ले, रिव्यू एक्सरसाइजेज वाली, और साथ जो लास्ट पे डेफिनेशन है आपकी, लास्ट पेजेस पे 2-3 जो मैंने आपको ग्लोसी वाली बताए हैं, और साथ चैप्टर 16 की, वो प्रिपेयर कर लें। तो इसको करने से आपके जो है यहाँ पे 12 मार्क्स जो हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपको जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो इन एक्सरसाइजेज से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक करने से आपके 43 + 12 55 मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद आपका सिर्फ रह जाता है दरमियान वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करना है, और एक आपका रह जाता है थ्योरम, ठीक है। तो जो आपका दरमियान वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 होता है, उस क्वेश्चन के लिए आपने प्रिपेयर करना है चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 8 और 9। बस ये 3 चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने हैं, और वो भी फुल नहीं करने। 7 का जितना मैंने आपको बताया जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है वो, और उसके अलावा जो चैप्टर 8 की 8.1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और 9 चैप्टर की सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिर्फ इतना सा करने से, कि आपने जो अगला पोर्शन करना है इतना सा कर लेने से, ये बहुत थोड़ा काम है आपका। और साथ प्लस डेफिनेशन फिर आपने इन एक्सरसाइजेस की भी साथ करनी है, जो आप करेंगे चैप्टर 7 से 9 तक। इसमें आपने डेफिनेशन जो प्रिपेयर करनी है वो आपने करनी है 6 से लेके 9 तक, चैप्टर 6 से 9 तक डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है आपने। तब जाके आपके यहाँ पे भी इंशाल्लाह 12 मार्क्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो ये जो 6 से लेके 9 तक डेफिनेशंस है, 6 से लेके 9 तक डेफिनेशंस है चैप्टर्स की, ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है आपकी, ये भी थोड़ी सी हैं। तो ये डेफिनेशंस और ये जो चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, वो आपके तैयार होने के बाद आपके 12 मार्क्स यहाँ से भी आ जाएंगे। तो 55 में 12 मार्क्स प्लस कर लें तो ये आपके बन जाते हैं 67 मार्क्स। तो आपके यहाँ तक आते आते आराम से 67 मार्क्स जो हैं वो बन गए। उसके बाद आपके पीछे जस्ट रह जाता है थ्योरम करने वाला, जो जिसकी वजह से आपके पूरे 75 में से 75 मार्क्स भी इंशाल्लाह आ सकते हैं। तो थ्योरम को करने के लिए आपके पास चॉइस है कि आपने चैप्टर 16 करना है या चैप्टर 12 करना है, या अगर आपसे दोनों चैप्टर्स प्रिपेयर होते हैं तो आपने दोनों चैप्टर्स करने हैं। अगर आपसे दोनों नहीं होते और आपको लगता है कि आप कंफ्यूज होकर ख़राब कर देंगे दोनों को, तो आप कोई एक चैप्टर लेने और उसको अच्छे से तैयार कर लें, तो आपका तब भी काम हो जाएगा। तो वो जो आप थ्योरम करेंगे, तो उस थ्योरम में से आपके होते हैं थ्योरम के 8 मार्क्स। तो ये थ्योरम करने के बाद आपके 8 मार्क्स जो हैं वो भी आ जाएंगे, और ये आपको जो सारा है वो मिल के बन जाएगा कितना, 75 मार्क्स का। जिसमें से इंशाल्लाह अगर आप ये जितना मैंने आपको बताया और जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से प्रिपेयर करें, तो आपके 70+ मार्क्स भी बहुत ईजीली आ सकते हैं। तो बस आपने जो है स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ तक कर चुके हैं तो आपके 2 चैप्टर्स यहाँ पे स्किप हैं, एक चैप्टर 5 और एक चैप्टर 6। वो मैंने इसलिए स्किप किए क्योंकि मोस्टली बच्चे जो पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वही जो है करना पसंद करते हैं, और क्योंकि आपके पहले 4 चैप्टर प्रिपेयर करने से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों हो जाते हैं। तो इस वजह से बच्चे 5th और 6th का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करते, और उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो भी एक-एक आता है, जस्ट एक एक पार्ट में आता है, दूसरा दूसरे पार्ट में आता है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ही मोस्टली स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया हुआ होता है, लॉन्ग के हिसाब से नहीं करते। लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया उसमें से जो लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ तक करके प्रिपरेशन सारी थ्योरम करने के बाद आप चाहें तो आप यहाँ पे जिन बच्चों को लगता है कि वो आराम से प्रिपेयर कर पाएंगे, और जो जिनको आता है पहले से बिल्कुल स्किप ना करें, वो मतलब रिस्क भी ना लें। तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ये फिर आपने एंड पे अपना प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर 2 प्रिपेयर करने से अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से ना किया, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन एक-एक ही आता है, तो वो भी आपका प्रिपेयर होने के चांसेस हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके लिए प्रैक्टिस करने का कोई ऐसा इशू नहीं है, जो अपना सारा पेपर आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो बच्चे भी अपना सारा जो तैयारी है वो इसी तरीके से करें, और कोई क्वेश्चन अपना स्किप ना करें, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास प्रीवियस 10 ईयर्स के पास पेपर के चैप्टर वाइज नोट्स प्रिपेयर हुए हुए पड़े हुए हैं। अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिसमें वो सारे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो मैं शो करवा दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से उसके स्क्रीनशॉट्स भी लेकर फिर आपने उन सब क्वेश्चंस को भी एक दफ़ा लाज़मी देख लेना है या उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है? तो वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूँगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।